नमस्ते। आप सबको रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अक्सर हम यह देखते हैं और सुनते हैं कि जो लोग जितना अधिक पूजा पाठ करते हैं, सन्मार्गी होते हैं, सत्पथ पर चलते हैं, वे बड़े दुखी होते हैं। और इसी तरह जो लोग अन्याय के पथ पर चलते हैं, गलत कार्य करते हैं, कभी किसी से सद्भाव नहीं रखते, वे लोग बड़े सुखी होते हैं। इन बातों को लेकर कई बार कई जगह कई प्रश्न उठते हैं और इनका समाधान ज्ञानी व्यक्ति अपने अपने तरीके से दिया करते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर मैं भागवत की एक कथा का उल्लेख करना चाहूँगी। यह कथा एक लाइन की है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमको होना बहुत जरूरी है। भागवत यह कहता है कि यह जो कलयुग है, इस कली का मित्र अधर्म है और यह कली और अधर्म मिलकर ही इस कली युग को बहुत ज़्यादा अशांत कर रहे हैं, जो कि हम आए दिन देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। अब यह अधर्म क्या है, अन्याय क्या है, ये हम सब कोई जानते हैं, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि जब दो पाप कार्य करने वाले मित्र बनते हैं, तो जो सन्मार्गी होते हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, वे उनके मित्र नहीं बन पाते हैं, वे स्वतः ही शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि ये जो पाप वर्ग है, यह जो विरोधी तत्व हैं, यह कभी भी किसी सन्मार्गी को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जहाँ शत्रुओं का वर्चस्व होगा, वहाँ सन्मार्गी अलग थलग रहेगा, शांत रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग सत्कार्य करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि यदि उनके इन अच्छे कार्यों के लिए तुरंत ही कोई सुखद परिणाम, आशीर्वाद मिल जाए या दे दिया जाए, तो इन अच्छे कामों का महत्व कम हो जाता है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को मालूम है कि किसी अच्छे इंसान को कितना तपाया जाए ताकि वह सोना बन जाए। और उसी प्रकार जो अन्यायी हैं, जो पापी हैं, वे लोग क्यों इतने सुखी होते हैं? क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग अपने मित्र को हमेशा सुखी देखना चाहता है। इसलिए जो पाप कार्य करने वाले हैं, गलत राह पर चलने वाले हैं, वे फलते हैं, फूलते हैं और क्रमशः अन्याय को प्रश्रय देते हैं, अर्थात उनके द्वारा अन्याय होता रहता है। यह अन्याय होता रहता है, बढ़ता रहता है। इस पर भी प्रभु की एक माया कार्य करती है। वह यह है कि जो धर्म भ्रष्ट हैं, जो गलत राह पर चलने वाले लोग हैं, वे क्रमशः अपने पाप का बोझा ढोते हुए नर्क की ओर गमन करते रहते हैं और तब वहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है। जबकि जो सन्मार्गी है, वह वर्तमान समय में अवश्य ही दुखी हो रहा है, परंतु उसके जो पुण्य वाले कार्य हैं, वह जमा हो रहे हैं और यह कार्य उन्हें कभी मोक्ष प्रदान करता है, कभी यम के बुरे प्रभाव से बचाता है, सुरक्षित रखता है और अपने आने वाले कई पीढ़ियों को वह सम्मानित, सुखी करता है। यही सत्य है और यही कलयुग में एक सन्मार्गी और एक कुमार्गी में फर्क है।
और इसका अभिप्राय इतना ही है कि जो अच्छे लोग होते हैं वे दुखी होते हैं, पूजा पाठ करने वाले बड़े दुखी होते हैं, गलत कार्य करने वाले सुखी होते हैं, परंतु इन सब का भविष्य बिल्कुल अलग होता है, पृथक होता है, जबकि इनका भविष्य बिल्कुल पृथक होता है। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।